गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का फैक्टराइजेशन लेके आया हूँ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और कहते हैं कि जो बहुत हार्ड टॉपिक है अलजेब्रा का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमेटिक ढंग से मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई ख़ास बात नहीं है। हर फैक्टराइजेशन का अलग अलग प्रोसेस है और एक ही प्रोसेस से हर फैक्टराइजेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो पहला टॉपिक है रीग्रुपिंग करके। जिस तरह से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको फिर से आप रीअरेंज कर लीजिए, फिर से रीग्रुप कर लीजिए और उस हिसाब से फिर जहाँ कॉमन आ रहा है कॉमन लेकर के उसको क्लियर किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। उस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट्स को जो फैक्टराइज किया जाएगा वो रीग्रुपिंग के हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। यहाँ दिया हुआ है बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, मैंने टर्म्स को रीग्रुप करना है, मैंने फिर से ग्रुप में ला देना है। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट का क्या होगा। जैसे एक्स स्क्वायर जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन उसको उसी तरह से लिख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखें, अब यहाँ क्या है, जो दो पार्ट में इसको ग्रुपिंग कर देना है। पहला पार्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। जो इस एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तब इसमें क्या देखने हैं, जो एक्स दोनों में है, जो दोनों में एक्स है इसका मतलब एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा। अब प्लस, अब एक्स वाई में से एक्स हम निकाल दिए बाहर, तो क्या बच गया, सिर्फ वाई बचा, तो वाई लिख देना है। अब प्लस इसमें देखिए इस पार्ट में 8 दोनों में झलक रहा है, तो 8 ले लीजिए बाहर, यानी कॉमन ले लीजिए। यहाँ हो जाएगा कितना, x अब प्लस वाई। अब प्लस के पहले का एक पार्ट हो गया, अब प्लस के बाद का एक पार्ट हो गया। अब x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, वो दोनों कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा, x प्लस वाई कॉमन। अब इधर इस पार्ट में x प्लस वाई जब हम निकाल दिए बाहर, क्या बचा, x बचा, यहाँ x लिख देना है। अब प्लस इस पार्ट में x प्लस वाई बाहर निकाल दिए, क्या बचा, 8 बचा, यहाँ 8 लिख देना है। यही x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8 और इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसमें देखिए थोड़ा ग्रुपिंग कैसे किया जाएगा। जैसे 15xy और 5y को एक साथ ले लेना है, तब इसमें क्या होगा, 5y कॉमन लिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहले सेकंड का क्या करना है, जो 15xy पहले तो जो क्वेश्चन है उसको डिटो वैसे ही लिखना है, उसमें कोई हेर फेर नहीं करना है। माइनस 6x अब प्लस 5y अब माइनस 2। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, 15xy है अब माइनस 6x है। अब इसमें अब कॉमन अगर लेते भी हैं तो कितना कॉमन आएगा, 3 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5xy, 5y बचेगा और यहाँ बच जाएगा 2। अब फिर प्लस यहाँ क्या कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 2, तो बात बराबर है। ऐसे भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक ग्रुप ये ले लेते हैं और एक ग्रुप यह ले लेते हैं। तब देखिए 15 और 6 में कॉमन क्या है, तो 3 है, क्योंकि 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या लेना होगा 3 और x दोनों में है, x भी ले लेंगे कॉमन। तब यहाँ क्या होगा, 3x जब कॉमन लिए तो 3 5 जा 15 यानी 5y और माइनस 3 2 जा 6 यानी 2 हो जाएगा। अब प्लस इसमें क्या है, जो 1 कॉमन, मन कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब 1 ले लीजिए। 1 तो किसी में भी कॉमन आ सकता है, 1 5 जा 5 1 2 जा 2, तो 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जा रहा है, 5y माइनस 2। आगे देखिए अब 5y माइनस 2 यहाँ भी है, 5y माइनस 2 यहाँ भी है, तो 5y माइनस 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, 3x, इधर प्लस 1, तो यहाँ लिख देना होगा 3x प्लस 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट,
और ये जो है NCERT का है, ओल्ड बुक से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं लिया हूँ। और NCERT से ही, NCERT वैसे यहाँ इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन NCERT बुक का ही है, ओल्ड बुक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फैक्टराइज है वो इसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर कुछ अलग है, लेकिन उसी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है। थर्ड है जो ax + bx - ay - by। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, वो थर्ड लिखना है, ठीक है। अब थर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ax + bx - ay - by, इसको तो लिख देना है। अब ax + bx को एक ग्रुप में रखना है, ay - by को एक ग्रुप, अलग ग्रुप में रखना है। तब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन आ जा रहा है, यहाँ लिख देना होगा x कॉमन = x, और यहाँ हो जाएगा a + b। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो इसमें सिर्फ a बचा, इसमें x कॉमन लेते हैं इसमें b बचा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया गया। अब माइनस, अब ay - by है, y दोनों में है तो y कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना a, अब प्लस यहाँ हो जाएगा b। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस क्यों हो गया जब क्वेश्चन में माइनस है, तो याद रखिए माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो गया। कब? माइनस कॉमन लेने के बाद। अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, प्लस कॉमन लेते हैं, यहाँ अगर प्लस होता तो चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों लिखा जाता। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, दो पार्ट है, एक माइनस के पहले का पार्ट है, एक माइनस के बाद का पार्ट है, तो दो पार्ट है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, a + b दोनों पार्ट में कॉमन है, तो a + b को कॉमन ले लिए, माने दोनों पार्ट में a + b मौजूद है, इसका मतलब a + b कॉमन है, उसको निकाल के बाहर कर दिए। यहाँ बच गया इस पार्ट में क्या, सिर्फ x, और इस पार्ट में क्या बचा, y, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर को थोड़ा सा रिग्रुपिंग करना होगा अच्छा से। अब देखिए फोर्थ में क्या है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो पहले लिख देना होगा, 15pq, अब +15, अब +9q, अब +25p। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको अगर हम 15 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जा रहा है pq + 1, लेकिन यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ जो है जो कॉमन नहीं आएगा, तो फिर यहाँ जो बचेगा वो इसमें मैच नहीं करेगा, तो फिर हमको दिक्कत करेगा। इसलिए क्या करना होगा, यहाँ रीग्रुपिंग किया जाता है। कैसे? जैसे 15pq और 9q को एक साथ ले लीजिए, 15pq अब +9q। अब इसी को रीग्रुपिंग बोला जाता है। ये रीग्रुपिंग जो ये टर्म है यहाँ इसीलिए बोला गया, 9q। और इसके बाद 25p पहले लेना है और +15 यहाँ बाद में, ये 15 जो है कहाँ लिखना है, बाद में। अब यहाँ देखिए, अभी दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, और क्या चीज़ कॉमन है, q कॉमन है। q यहाँ 9q में 9 के साथ q है, और यहाँ 15p के साथ q है, तो 3q कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 3 5 या 15 यानी 5, और यहाँ हो जाएगा p, अब प्लस, अब यहाँ क्या बचा, 9q में 3q कॉमन लिए तो q तो आ गया बाहर, और 9 में 3 कॉमन लिए, तो ऐसा नहीं कि 9 में 3 आप माइनस करके 6 लिख दीजिए, नहीं, 9 में 3 कॉमन लेने का मतलब 9 को डिवाइड कीजिए 3 से, जितना क्वोशेंट आएगा वही यहाँ लिखना है। तो 9 / 3, 3 या 9, यानी यहाँ क्या लिखाएगा 3, अब प्लस। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आएगा, क्योंकि 5 दोनों में है, 25 में भी है और 15 में भी है, तो 5 5 या 25 और 5 3 या 15, इसमें 5 कॉमन लीजिए, यहाँ बच जाएगा कितना, 5p और +3, ठीक है। अब 5p + 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5p + 3 कॉमन आ गया, यहाँ हो जाएगा कितना, 3q + 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।